अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हर दिन की तरह आज भी हम लोग काफ़ी अहम सवालात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को भी मिलेंगी। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है दोस्तों। कहा जा रहा है, उस्ताद ने क्लास में देखा एक बच्चे को जबान पढ़ने और समझने में परेशानी हो रही है, यह डॉट डॉट की अलामत हो सकती है। डिस्कैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया और डिसलेक्सिया। मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जबान के अंदर जो दुश्वारियां होती हैं, कमियां होती हैं, आमतौर पर 3 का नाम आपको याद रखना है। अगर दोस्तों याद रखिए, पढ़ने में कोई दुश्वारी है, पढ़ने में दिक्कत है, तो इसको कहा जाता है डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। और अगर दोस्तों लिखने में कोई दुश्वारी है तो उसको कहते हैं डिसग्राफिया। क्या कहते हैं? डिसग्राफिया। और अगर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इल्मे रियाजी यानी कि गणित में कोई दिक्कत है तो उसको कहते हैं डिस्कैलकुलिया। क्या कहते हैं? डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमको यह कह रहा है कि उस्ताद ने क्लासरूम में देखा एक बच्चे को जबान पढ़ने और समझने में परेशानी हो रही है। तो दोस्तों क्या है? पढ़ने में। तो पढ़ने में होगा तो क्या होगा? डिसलेक्सिया होगा। और ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्राइमरी सतह पर अंदाजा कद्र करने के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? क्या कहा जा रहा है दोस्तों? प्राइमरी सतह पर अंदाजा कद्र। अंदाजा कद्र का मतलब होता है मूल्यांकन। यानी अगर आपको प्राथमिक कहां करना है, प्राथमिक क्लास में अगर आपको मूल्यांकन करना है तो कौन सा स्टेटमेंट जो है ये सही है? पहला दोस्तों, हर मियाद के इख्तिताम पर अंदाजा कद्र होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जितने भी यूनिट है, जितने भी असबाक है, उसकी समाप्ति पर एक मूल्यांकन होनी चाहिए। अंदाजा कद्र को रियासती अमल पर मबनी होना चाहिए और रियासत को मरकजी सतह पर अंजाम देना चाहिए। यानी मूल्यांकन आप तब लें जब आपके रियासत से ऑर्डर आए, और रियासत उस वक्त मूल्यांकन ले जब उसको मरकज से दोस्तों, तो ये तो नहीं होना चाहिए पता चला कि मूल्यांकन ही नहीं होगा। अंदाजा कद्र को स्कूल पर मबनी होना चाहिए और इसे तदरीस और आमोदिश का दाखिली हिस्सा होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जो मूल्यांकन है वो स्कूल बेस्ड होनी चाहिए। स्कूल के जब टीचर को लगे कि हमें मूल्यांकन करना है तो वो कर सके, ये फुल उनको मुकम्मल आजादी होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नंबर सी वाला क्या होगा? आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके मुताबिक दर्ज झैल में से कौन जबान के क्लासरूम का सबसे मुस्तनद मवाद है? यानी यह कहा जा रहा है कि जबान के क्लासरूम का कौन सा जो है वो सबसे बेहतर जो है मुस्तनद मवाद है। मुस्तनद मवाद का मतलब यह होता है दोस्तों कि जो प्रमाणिक स्रोत यानी कि ऑथेंटिक मवाद कौन सा है? दरसी किताब है, वर्क बुक है, अखबार है, मुआविन दरसी किताब है। एक बात जान लीजिए, मुस्तनद मवाद अखबार तो हो नहीं सकता, दरसी किताब आपके बिल्कुल हो सकते हैं। और वर्क बुक क्या होता है कि दोस्तों जो आप क्लासरूम में जो एक आपका नोट्स तैयार होता है जिस पर आप खुद से सारे क्रियाकलाप करते हैं, वो भी आपके लिए बड़े ही मददगार होते हैं, बड़े ही हेल्पफुल होते हैं। इसलिए वर्क बुक भी जो है ये एक मुस्तनद मवाद है। इसलिए इसका ए और बी दोनों राइट होगा और एग्जाम में भी दोस्तों यही माना गया था। तो इसका ए और बी दोनों आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है।
5वीं क्लास का उस्ताद अपने तलबा से अपनी ड्राइंग, नज़में, कहानियां, वर्कशीट और तैयार करदा दूसरे मवाद को मखसूस फोल्डर में रखने के लिए कहता है। तलबा के इन फोल्डर को क्या कहा जा सकता? खुद रिपोर्टिंग, वाकयाती रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, मुशाहिदे और इंतखाबात। कहा यह जा रहा है कि 5वीं क्लास का उस्ताद जो है वो अपने बच्चों से कहता है कि तुम लोगों ने जो अपना ड्राइंग बनाया है और जो नज़में लिखी हैं और कहानियां हैं और वर्कशीट है जो तुम लोगों ने तैयार किया है, इसको एक खास फोल्डर में बना के रख दीजिए। यानी ये कहां होगा भाई? तो ये आपका पीसी या लैपटॉप में होगा, है ना, यही ना होगा। तो कहा कि उसमें एक आप एक खास फोल्डर बना के उसमें आप अपने काम को रख लीजिए। तो अगर आप ये देखते हैं दोस्तों, डायरी को ही लीजिए, तो डायरी में आपके क्या होता है? डायरी में आपका ही किया हुआ काम होता है। क्या होता है? आपका किया हुआ काम दोस्तों एक डायरी में होता है। तो जिस तरह डायरी एक आपके किए हुए काम का खजाना है, उसी तरह ये एक फोल्डर भी दोस्तों क्या होता है? ये आप बच्चे का एक मखसूस फोल्डर, ये क्या होगा? आपका पोर्टफोलियो होगा। कॉपी पेस्ट करेंगे आप पहले पढ़ लीजिए, बाद में कुछ पूछना होगा बाद में पूछिएगा। कॉपी पेस्ट जो अगर करिएगा तो वो आप जानने भाई, उसके हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। आपके मन में इतने सारे सवाल हैं, सवालों के जवाब देने बड़े मुश्किल हैं। और अभी जो है ना, इतने सारे न्यूज के डेली जो है ना 15-20 जो है न्यूज का कटिंग हमारे ऑफिस के ग्रुप में है, उसमें व्हाट्सएप मैसेज पर आता है कि सर इसका क्या है, सर इसका क्या। भाई सबको छोड़ो, अभी तैयारी करो, एग्जाम दो और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जे ध्यान दीजिएगा। आपका मानना है कि बच्चे या इंसान जबान सीखने की सलाहियत के साथ पैदा होते हैं। दर्जे झैल में से किस ख्याल या नजरियात के साथ आपके ख्यालात मेल खाते हैं? यानी यह मानना है कि बच्चे जो है जबान सीखने की सलाहियत के साथ पैदा होते हैं। तो मंदरजा झैल में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो दोस्तों इस स्टेटमेंट को क्या करता है? फॉलो करता है। पहला है मरकजी हालतगिरी, दूसरा है खुल्की और वहबी, और तीसरा दोस्तों जबान के हुसूल के आलाए कार, और चौथा है कुव्वत याबी। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आप जबान के हुसूल के आलाए कार का मतलब होता है लेड। तो लेड जो है ना, अगर ये कहें कि बच्चे जो है एक लेड लेकर पैदा होता है, जी नहीं, जबान की सलाहियत लेकर पैदा होता है, लेकिन उसके दिमाग में एक हिस्सा है जिसे लेड कहा गया है। लेकिन हमको तो यह कहा गया कि वो जे जबान सीखने की सलाहियत, तो ये दोस्तों एक खुल्की और वहबी है। खुल्की का मतलब ये है कि ये दोस्तों पैदाइशी अमल है। तो इसीलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जबान का उस्ताद आमतौर पर अपनी क्लास कुछ हालात, सवालात और तजर्बात वगैरह बयान करके शुरू करता है। इसे डॉट डॉट कहा जाता है। माकबल पढ़ाई का काम, पढ़ने के दौरान का काम, जारी काम, माबाद पढ़ाई का काम। आप देखेंगे कोई भी भाषा का टीचर है, क्लासरूम में जब वो एंट्री होती है उनकी, तो दोस्तों पहले वो कुछ बातें करते हैं कि अच्छा ये बताइए आप लोग ठीक ठाक हैं? मैं आज आ रहा था, रास्ते में जाम लग गया, बड़ी मुश्किल से टाइम को मैनेज करते हुए मैं भागे भागे दूसरे रास्ते से आया, फलां सर नहीं होते तो मैं नहीं पहुंच पाता। कुछ माहौल बनाने के लिए बोला जाता है। जैसे ही मैं आता हूं तो मैं आपको कहता हूं ना कि मैं आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, खुशामदीद करता हूं। तो ये काम जो है दोस्तों ये कब हो रहा है? ये आपके माकबल पढ़ाई का काम है। माकबल का मतलब पहले, यानी कि पढ़ाई से पहले का काम है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्राइमरी सतह पर पढ़ने की सलाहियत की जांच के लिए दर्जे झैल में से कौन सबसे ज्यादा मुनासिब है? यानी यह कहा जा रहा है कि अगर आपको प्राइमरी सतह पर बच्चा पढ़ रहा है और हमको उसके पढ़ने का मूल्यांकन करना है, यानी कि पढ़ने का जांच करना है, तो कौन सबसे ज्यादा मुनासिब है? हुरूफ तहज्जी को निशानजद करना कि बच्चे को हुरूफ तहज्जी आ रहा है या नहीं, अलामाते तलफ्फुज को जानना, मतन की समझ, पढ़ने में रवानी,
एक बात आप साथियों समझ लें, जब कभी आपको पूछा जाता है कि पढ़ने का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों पढ़ने का मतलब होता है माना को अखज करना, माना अखज करना। और जब आपको कहे दोस्तों क्या करना, सुनने का मतलब क्या होता है, तो सुनने का मतलब होता है ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बोलने का मतलब क्या होता है, तो बोलने का मतलब होता है हालात को मद्देनजर रखते हुए बोलना, इसी को बोलते हैं सियाक में बोलना, यानी कि संदर्भ में बोलना। और जब आपको कभी पूछा जाए लिखने का मतलब क्या होता है, तो लिखने का मतलब होता है कि दोस्तों आप अपने तजर्बा को लिखें, आप अपने तजर्बा को लिखना। ये चीजें आप याद रखिए। तो हमको क्या करना है, पढ़ने की सलाहियत की जांच करना है। तो पढ़ने का मतलब ही होता है माना अखज करना, यानी कि अर्थ को जानना। हुरूफ तहज्जी को निशानजद करना कट जाएगा, अलामत तलफ्फुज को जानना कट जाएगा, लेकिन मतन की समझ जो आप पढ़ रहा है उसको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो ये दोस्तों सबसे बेस्ट है। चूंकि पढ़ने का मतलब ही होता है कि माना को अखज करना। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तरसीली जबान की तदरीस की ज्यादा तवज्जो होती है। तो सबसे पहले दोस्तों जानिए कि तरसीली जबान किसको कहते हैं भाई। देखिए तरसीली जबान का मतलब क्या हुआ भाई, तरसीली जबान का मतलब हुआ संप्रेषणात्मक भाषा, और इसी को बोलते हैं दोस्तों कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। मतलब वो जबान जिसमें हम बातचीत करते हैं वो आपकी तरसीली जबान है। बात समझ रहे। तो तरसीली जबान की तदरीस की ज्यादा तवज्जो किस बात पर होती है, यानी वो जबान जिसको आप दिनचर्या में बातचीत करते हैं उसकी तदरीस की ज्यादा तवज्जो किस बात पर होती है, अहले जबान की तरह बोलने के लिए बच्चों की हौसला अफजाई करना। अहले जबान का मतलब यह हुआ कि वो जो जिस जबान के बहुत बड़े माहिरीन हैं उसी तरह बोलने के लिए बच्चा को प्रैक्टिस करना। तो दोस्तों वो तो दूसरी जबान में आएगा। हदफे जबान की कुल्लियों पर जोर देने पर, कुल्लिया का मतलब होता है कवायद, और हदफे जबान का मतलब होता है दोस्तों मियारी जबान, यानी दूसरी जबान की कवायद पर जोर देना। आमोजगारों को तरसीली महारत फराहम करने पर, दोस्तों तरसीली महारत का मतलब यह हुआ और कि जो बच्चे सीख रहे हैं उसके जो बोलने में, उसके जो सुनने में, उसके जो समझने में जो दिक्कत है वो महारत फराहम करना, तो ये सबसे बेस्ट है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जबान और जिस्मानी हरकत में तालमेल पर मबनी तरीके कार ... कहलाता है। जबान और जिस्मानी हरकत में तालमेल पर मबनी, काम पर मबनी जबान की आमोदिश, कुल जिस्मानी रद्द अमल, इमदादी लिसानी आमोदिश, तरसीली जबान की तदरीस। यानी ये कह रहे हैं कि जबान यानी भाषा और जिस्म के आजा, यानी जैसे हम हाथ है, आपके आंख है, आपकी जबान है, आपके जिस्म की हरकत है, ये सब तालमेल बैठाना। तो दोस्तों इसी को कहा जाता है TPR, यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इसी को उर्दू में कहते हैं कुल जिस्मानी रद्द अमल। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, बुनियादी खानदगी और बुनियादी नंबर शुमारी की बुनियादी शराइत क्या है। सबसे पहले कहा गया बुनियादी खानदगी, तो बुनियादी खानदगी का मतलब हुआ कि पढ़ने का जो स्टार्टिंग लेवल है उसके लिए क्या शर्त है, और बुनियादी नंबर शुमारी का मतलब यह हुआ कि जब आपको गणित या मैथ सीखना है तो उसके लिए स्टार्टिंग में क्या शराइत है। तो देखिए बुनियादी खानदगी, बुनियादी नंबर शुमारी, खानदगी का मतलब पढ़ना, नंबर शुमारी का मतलब इल्म रियाजी, सुनना बोलना और रियाजी, पढ़ना लिखना और इदाद का बुनियादी इल्म, लिखना पढ़ना और माहौलियात, पढ़ना लिखना और इदाद से खेलना। तो दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का आप समझ लें कि सबसे पहले अगर हमको यहां कहा गया है खानदगी, तो खानदगी का मतलब पढ़ना हुआ, तो हमको पहले वाले में कह रहा है कि सुनना और बोलना, तो सुनना और बोलना बुनियादी खानदगी में नहीं आएगा, कट जाएगा। अच्छा यहां पे देखिएगा कह रहा पढ़ना फिर लिखना और एदाद का बुनियादी इल्म। तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि जो महारत है जबान की वो इस तरह है कि पहले सुनना है,
फिर आपका बोलना है, फिर आपका पढ़ना है, फिर आपका लिखना है ना, यही ना है। तो दोस्तों अगर यहां पर हमको करा पढ़ना है फिर लिखना है, तो पढ़ना और लिखना सही मेथड है, लेकिन यहां पे देखिए पहले लिखना है फिर पढ़ना है, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पे करा पढ़ना और लिखना, ये भी सही है, लेकिन एदाद से खेलना या एदाद का बुनियादी इल्म, तो दोस्तों बुनियादी इल्म सही होगा, कि चूंकि कहा गया कि बुनियादी शराइत क्या है, तो यानी कि नंबर शुमारी का बुनियादी इल्म होना, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है, कवायद सिखाने में तलबा की मदद के लिए जो हम अमली कामों का डिजाइन तैयार करते हैं, उसके हवाले से दर्जे झैल में से कौन सबसे मौजू है? उसे बामाना होना चाहिए, उसे बहुत मालूमाती होना चाहिए, उसे उस्ताद के नुक्ता नजर से बामकसद होना चाहिए, उसका कोई समाजी अमल नहीं होना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन आप पहले समझें और इसका आंसर तो आप बहुत ही आसानी से दे देंगे। क्वेश्चन दोस्तों आपसे यह कह रहा है कि जब आप बच्चे को कवायद सिखा रहे हैं, तो कवायद सिखाने में तलबा की मदद के लिए यानी बच्चों के हेल्प के लिए जो हम अमली कामों का डिजाइन तैयार करते कि बच्चे को हम कैसे कवायद सिखाएं, ये आपका होता है कि हमको कवायद सिखाना है तो भाई कैसे सिखाएं, तो ये आपने एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो इसके हवाले से दर्जे झैल में से कौन सा जो फॉर्मेट है वो सबसे अच्छा है, बेस्ट है? अगर हम ये कहते हैं कि उसे बहुत मालूमाती होना चाहिए, यानी हम कवायद बच्चे को सिखाएं उतनी उसमें इतनी जानकारी हो, तो एक बात बताइए, अगला सीखने वाला है, इतना ना उसको सिखा दीजिए कि उसका दिमाग बॉन्स कर जाए, तो ज्यादा जो है ना जे वो भी दिक्कत होगा। इसलिए ये आपका थोड़ा सा यहां पर अभी इसके अनुसार से नहीं बैठेगा। उसके बाद दोस्तों उसे उस्ताद की नुक्ता नजर से बामकसद होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा तालीम जो है अभी वो तिफले मरकूज होती है, यानी कि दोस्तों बाल केंद्रित, और हमको कह रहा है कि उसे उस्ताद की नुक्ता नजर से बामकसद। अब दोस्तों उस्ताद का लेवल और बच्चे का लेवल दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक उस्ताद पीएचडी भी किया होगा, एक उस्ताद एमए भी किया होगा, एक उस्ताद पीजी भी किया होगा, एक उस्ताद बीए भी किया होगा, लेकिन बच्चा तो वहां तक नहीं पहुंचा। इसलिए अगर उस्ताद के लिहाज से बामकसद होगा तो फिर बच्चा को तो पल्ले भी नहीं पड़ेगा, इसलिए ये वाला भी आपका गलत है। उसका कोई समाजी अमल नहीं होना चाहिए। भाई जो चीज हम सिखा रहे हैं वो समाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए, समाजी अमल नहीं होगा तो फिर उसको सीख भी नहीं पाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट है कि उसे बामाना होना चाहिए, यानी जो आप सिखा रहे हैं ना उसका कोई ना कोई मतलब हो, माना हो, तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि कवायद की तर्जुमानी का तरीक़ाकार डॉट डॉट नहीं करता, यानी वो कौन सा है जो कवायद की तर्जुमानी का तरीका नहीं करता है? ऑप्शन ए में है मादरी जबान के जरिए आमोदिश की हौसला अफजाई। सबसे पहले क्वेश्चन समझे कि कवायद की तर्जुमानी का तरीक़ाकार नहीं करता, यानी वो कौन सा तरीका है जिसमें कवायद की तर्जुमानी नहीं होगा, यानी जिसके जरिया आप कवायद को नहीं सीख सकते। तो पहला यह है मादरी जबान के जरिए आमोदिश की हौसला अफजाई। आपने सुना होगा कि दोस्तों जब हमें कवायद पढ़ाना चाहिए तो बच्चे को मादरी जबान में सिखानी चाहिए, तो यह बात तो बिल्कुल सही है। क्योंकि यहां हमको निगेटिव पूछा गया है, निगेटिव का मतलब जो आंसर गलत होगा वही हमारा राइट होगा, ये तो आपका सही है। कवायद को अहमियत देने की हौसला अफजाई, भाई जिस चीज को आप सिखा रहे हैं अगर उसको अहमियत नहीं देंगे तो उस वक्त तक आप उसको नहीं सीख सकते हैं, तो यह भी आपके लिए जरूरी है। और दोस्तों आगे कहते हैं तलबा की तरसीली महारत में इजाफे की हौसला अफजाई। दोस्तों ये कह रहा है कि बच्चा जो बातचीत करता है उसके इजाफत में जे क्या करना है, हौसला अफजाई करना, या तलबा को रवानी के साथ जबान के इस्तेमाल के काबिल बनाने की हौसला अफजाई। तो दोस्तों ये जो है ना कि रवानी के साथ, इसमें तो मोटिवेट होता ही है, लेकिन अगर ये कहते हैं कि तलबा की तरसीली महारत में इजाफे की हौसला अफजाई, तो दोस्तों कवायद जब हमको ये करना है तो तरसीली महारत तो नहीं आएगा इसमें, इसलिए कि कवायद दोस्तों जो दूसरी जबान की होती है और तरसीली महारत यानी अपनी जबान, तो इसलिए ये वाला जो है आपका गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है दर्जे झैल में से कौन दुरुस्त है, यानी कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका सही है?
जबान की क्लास के लिए अच्छा मतन सकाफती एतबार से गराबार होता है। यानी कह रहा है कि भाषा की कक्षा के लिए अच्छा पैराग्राफ जो है ना सकाफती एतबार से दोस्तों बहुत भारी होता है। अच्छा ये दुरुस्त है। अच्छे मतनी मवाद को तमाम कवायदी पहलुओं को अपने दायरा में लेना चाहिए। यानी अच्छा मतनी मवाद वो है जिसके अंदर दोस्तों तमाम कवायद पाए जाते हों। क्या ये सही होगा? जबान की क्लास के लिए अच्छा मतन आमोजगारों के लिए दिलचस्प और बामाना होगा। भाई हम दूसरे को छोड़िए, आमोजगार यानी जो अधिगम करता है उसके लिए अगर वो बामाना है तो वो मतन अच्छा है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला ऑप्शन बी जो है ये सबसे बेस्ट है। अच्छा मतन वो है जिसकी तवालत ठीक हो, यानी जो बहुत लंबा हो। ये भी गलत होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दर्जे झैल में से कौन सा ताउनी अमल पढ़ने से पहले की सरगर्मी है? ताउनी अमल का मतलब हुआ कि जो बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं लेकिन दोस्तों वो पढ़ने से पहले का काम है। मतन को दूसरे अल्फाज में बयान करने के अमल का इस्तेमाल, पेशगोई के अमल का इस्तेमाल, तलबा से मतन की तलखीस बयान करने के लिए कहना, कवायदी कुल्लियों की तदरीस। एक बात दोस्तों समझ लीजिए, मतन को दूसरे अल्फाज में बयान करने का अमल का काम। दोस्तों मतन को हम आपको कहें कि ये जो आप कहानी पढ़े हैं ना इसको आप अपने अल्फाज में बयान कीजिए, तो पहले कहानी को पढ़िएगा तब ना अपने अल्फाज में बयान कीजिएगा। तो ये दोस्तों बाद का काम है, ये पहले का काम नहीं है। ये कब का काम है? बाद का। और हमको कहा गया कि कौन सा ताउनी अमल पढ़ने से पहले की सरगर्मी है, तो ये बाद का काम है, ये पहले का काम नहीं है। तलबा से मतन की तलखीस बयान करना, तलखीस का मतलब होता है खुलासा यानी कि समरी यानी कि सारांश। किसी भी कहानी किसी भी पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ना उसका तलखीस बयान होगा, तो ये भी दोस्तों कब का काम है? तो ये भी बाद का काम है। कब का काम है? बाद का काम है, ये भी कट जाएगा। कवायदी कुल्लियों की तदरीस, आपने जो उसमें पढ़ा है कौन कौन से कवायद आए हैं, तो ये पढ़ने के बाद का काम है। लेकिन पेश गोई के अमल का इस्तेमाल, पेश गोई का मतलब ही होता है कि दोस्तों पढ़ने से पहले उसके बारे में चर्चा करना, बात करना। तो हमको यही पूछा गया है कौन सा ताउनी अमल पढ़ने से पहले की सरगर्मी है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मतन के अमलो नजरियात को नाजरीन या किरदार वगैरह की हैसियत से लिखना एक काम है जो डॉट डॉट के तहत आता है। इदराजी और इर्तिशाही सवालात के, फहम इदराक से मुताल्लिक सवालात के, मतन के तज्जिए और जबान के तज्जिए। क्वेश्चन दोस्तों आपसे यह कहा जा रहा है कि मतन के अमलो नजरियात को नाजरीन या किरदार वगैरह की हैसियत से, मतलब यह हुआ कि जो पैराग्राफ है उसमें जो अमलन है, जो आपके अपने थॉट हैं, उन सभी को किरदार वगैरह की हैसियत से आप लिख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? अगर हम इसको कहते हैं मतन के तज्जिए, तज्जिया का मतलब होता है विश्लेषण, तो किसी भी किरदार वगैरह के साथ लिखना ये विश्लेषण नहीं होगा। जबान के तज्जिए ये भी नहीं होगा। फहम और इदराक से मुताल्लिक सवाल, फहम और इदराक से मुताल्लिक सवाल ये हुआ कि मतन से हटकर कोई सवाल तैयार कर रहे जो मेमोरी बेस्ड हो, वो तो हमको कहा ही नहीं गया, बल्कि उसके अमल और नजरियात को या किरदार वगैरह की हैसियत से लिख रहे हैं, तो ऐसे सवालात कहलाते हैं इदराजी और इर्तिशाही सवालात। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जबान की क्लास में शायरी, यानी कह रहे हैं कि भाषा तो कहने का मतलब हुआ कि दोस्तों जो हम बात करते हैं वो भाषा हुआ, लेकिन जबान की क्लास में शायरी क्यों है? तो शायरी मतलब यही हुआ कि कविता क्यों पढ़ाई जाए, इससे क्या फायदे हैं? तो बिल्कुल नसरी मतन की तरह शायरी को भी पढ़ना चाहिए, यानी शायरी को ऐसे पढ़ें कि जैसे नसर पढ़ रहे हैं। यानी शेर को दोस्तों अगर नसर के बारे में पढ़िएगा तो अगला को तो पता ही नहीं चलेगा कि शेर है कि क्या है, तो ये वाला तो आपका बिल्कुल गलत है। सबसे पहले शायर का मुफस्सल तारुफ और फिर शायरी की तदरीस, यानी जब आप शायरी पढ़े ना तो किसने लिखा है पहले डिटेल में उसके बारे में बताइए, फिर शेर व शायरी। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं दोस्तों, ये भी आपका गलत है। ये समझने और महफूज होने के लिए होती है। शायरी से दिल को सुकून मिलता है,
यही दोस्तों ये महफूज होने के लिए और ये समझने के लिए होती है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ये नज्म और शायर के बारे में ज्यादा होती है, नहीं ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में कहा जा रहा है कि तलबा के जांच के दौरान जबान का उस्ताद ... तलबा के बारे में मालूमात यकजा करता है। यानी जब हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं या जांच करते हैं तो एक जबान का उस्ताद कैसे तलबा के बारे में मालूमात इकट्ठा करता है। तकनीकी इस्तिलाहात और जबान की मदद से तलबा को फीडबैक फराहम करने के लिए, यानी वो जो मालूमात इकट्ठा करता है वो दोस्तों जो इस्तिलाहात है यानी कि किसी चीज के बारे में, और जबान की मदद से हम तलबा को फीडबैक फराहम करने के लिए इकट्ठा करते हैं। या दोस्तों फिर आगे आपका कहा गया है कि मुतअल्लिमाना और हम मुतअल्लिमाना पहलुओं में मुख्तलिफ तरीके कार और आला कार को बरूए कार लाने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि मुतअल्लिमाना का मतलब हुआ कि जो बच्चे हैं, जो तालिबे इल्म है वो, और हम मुतअल्लिमाना का मतलब जो तालिबे इल्मों के साथी हैं। जैसे आप हो और आपका क्लासमेट कोई साथी होगा ना, तो मुतअल्लिम आप हुए और हम मुतअल्लिमाना यानी जो आपके साथी। यानी कि दोस्तों आमोजगार और आमोजगार के साथियों के पहलुओं में मुख्तलिफ तरीके कार और आला कार को बरूए कार लाने के लिए, यानी इसलिए सब चीज इकट्ठा किया जाता है कि इसमें कौन तेज है और कौन दोस्तों कमजोर है, इसके लिए। या दोस्तों फिर आगे कहा जा रहा है इनकी कारकर्दगी के मुताबिक इन्हें मुमताज और औसत और कमजोर करार देना। मुमताज का मतलब हुआ फर्स्ट डिवीजन, औसत का मतलब हुआ दरमियान और कमजोर का मतलब हुआ फेल। तो दोस्तों हमें किसे भी ग्रेड नहीं देना है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। जबान की क्लास में तदरीस की ज्यादा इमदादी अशिया के इस्तेमाल के मकसद से, यानी कि भाषा के क्लास में तदरीस की ज्यादा इमदादी यानी टीएलएम ज्यादा इस्तेमाल हो, इसीलिए यह भी आपका गलत है। दोस्तों हम जो तलबा के जांच के दौरान जबान का उस्ताद तलबा के बारे में मालूमात इसलिए यकजा करता है कि बच्चे में कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीख रहे हैं और कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सीखने में कमजोर है, ताकि उसकी अलग तरह से तदरीस की जाए। उसी को तो कहते हैं इस्लाही व मुआलिजाती तदरीस, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण। तो इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी वाला क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कोर्स के दौरान आमोजगारों की परेशानियों, मालूमात में खला और महारत में कमियों को मालूम करने के लिए जो जांच होती है उसे कहा जाता है हुसूलियाबी की जांच, महारत की जांच, प्लेसमेंट की जांच, तशखीसी जांच। यानी ये कह रहे हैं कि किसी भी कोर्स के दौरान यानी किसी यूनिट के दौरान हम आमोजगारों की परेशानियों, मालूमात में खला यानी जो बच्चा सीख रहा है उसके अंदर जो कमियां हैं उसको पता लगाने के लिए जो हम टेस्ट लेते हैं वो क्या कहलाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिए, खला का मतलब कमी यानी महारत में कमी, तो इसको कहते हैं तशखीसी जांच। तशखीसी जांच कहिए या दोस्तों इसे आप कह सकते हैं इस्लाही जांच भी आप कह सकते हैं, और इसे ही कहा जाता है दोस्तों निदानात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी। एक चीज याद रखिएगा, जो जांच होता है ना जांच, तो दोस्तों जांच जो है ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे जो पहला जांच आपका होगा दोस्तों वो आपका होता है जे दौरान सबक जो जांच होता है, वैसे जांच को दोस्तों कहते हैं तख्लीकी जांच। तख्लीकी जांच या दोस्तों इसे ही कहते हैं तामीरी जांच, जो कि किसी यूनिट के दरमियान में ही। और जो दोस्तों दूसरा जांच होता है जो दौरान सबक होता है उसे कहा जाता है तकमीली जांच, या दोस्तों इसे ही हिंदी में कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। क्या कहते हैं? योगात्मक मूल्यांकन। और जो तीसरा किसी यूनिट के किसी कमी को पता लगाने के लिए करते हैं तो दोस्तों उसे कहते हैं तशखीसी जांच। कौन सी जांच कहते हैं? तशखीसी जांच, यानी दोस्तों किसी की कमी को पता लगाना और उसको दूर करने की कोशिश करना, उसे कहते हैं तशखीसी जांच। तो ये 3 टाइप की जांच होती है। तो यहां पर खला में कमी को पता लगाना है तो ये आपका तशखीसी जांच होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोर्टफोलियो के अंदाजा कद्र के बारे में दर्ज झैल में से कौन दुरुस्त नहीं है। यानी ये कह रहे हैं कि जो पोर्टफोलियो होता है
उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है। पोर्टफोलियो दोस्तों एक तलबा का तैयार करदा लेखा जोखा उसके बारे में होता है, जब चाहे तब उसका वो मूल्यांकन कर सकता है। पोर्टफोलियो बच्चे को अपने इस काम किए हुए चीजों का फीडबैक खुद भी फराहम करता है। तो कौन सी बात ऐसी है जो कि दुरुस्त नहीं है पोर्टफोलियो के लिहाज से? पहला यह है कि पोर्टफोलियो का अंदाजा कद्र तलबा की आमोजिश के बारे में शवाहिद फराहम करता है। शवाहिद का मतलब यह हुआ कि यह गवाही देता है कि आपने कितने दिन क्लास किया जी, चूंकि ये एक डायरी होती है जिसमें आपके सारे क्रियाकलाप, सारे आपके कामकाज लिखे होते हैं। आप अगर कहते हो कि सर मेरा नंबर अच्छा नहीं आता, सर की कमी है, तो फौरन डायरी में देखेगा कि भाई आपने कितना दिन आए, तो जाहिर सी बात है वो डायरी गवाही दे रहा है। तो ये शवाहिद फराहम करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तलबा को ज्यादा खुद मुख्तार बनाने में मुआविन होता है। आप अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं पोर्टफोलियो के जरिया, तो इसलिए ये आपके दोस्तों खुद मुख्तार भी आपको बनाता है, ये बात भी सही है। तलबा को गौर करने की सलाहियत में इजाफा करता है और आमोजिश की खुद निगरानी में मुआविन होता है। आप खुद से अपने बारे में गौर व फिक्र कर सकते हैं कि आप कहां पर हो, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये कहते हैं कि पोर्टफोलियो का अंदाजा कद्र तलबा की आमोजिश का एक बार किया जाने वाला अंदाजा कद्र, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मूल्यांकन होगा पोर्टफोलियो के जरिया, तो ऐसा नहीं है। जब चाहें, जितनी मर्तबा चाहें उसका मूल्यांकन कर सकते हैं आप। तो दोस्तों ये वाली बात गलत है, चूंकि हमको पूछा गया जो गलत है वो, तो दोस्तों इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। कवायद की क्लास में हमें पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि दोस्तों कवायद जो है ना, इसके पढ़ाने का दो तरीका बहुत ही फेमस है। एक तरीका है दोस्तों, उस तरीका का नाम है इस्तिखराजी तरीका। कौन सा तरीका? इस्तिखराजी। और एक तरीका है जिसे कहा जाता है इस्तिकराई तरीका। इस्तिखराजी को कहते हैं दोस्तों निगमन विधि, ठीक है, निगमन विधि। और इस्तिकराई को कहते हैं दोस्तों आगमन विधि। कौन सी विधि? आगमन विधि। इस्तिखराजी में पहले क्या होता है, उसूल होता है, फिर आपको मिसाल होता है। और इस्तिकराई जो है इसके अंदर पहले दोस्तों मिसाल होता है, फिर क्या होता है, उसूल होता है। लेकिन ये जो है ना, ये इस्तिखराजी, इस तरीका को कदीम तरीका माना गया है और इस तरीका को दोस्तों जदीद तरीका माना गया है। इस्तिकराई को बेस्ट मेथड माना गया, जबकि इस्तिखराजी को दोस्तों बेस्ट मेथड नहीं माना गया। अब हमको कहा गया कि कवायद की क्लास में हमें पहले क्या करना चाहिए, वजाहत करनी चाहिए कि किस तरह कवायद के निकात बनते हैं। अच्छा, ये हम वजाहत करने लगे कि भाई कवायद का निकात है ना किस तरह बनता है, तो क्या उससे बच्चे का कोई लेना देना है क्या भाई? हाँ, वो बाद में डिटेल कर सकते हैं, लेकिन पहले हमको ये काम नहीं करनी चाहिए, ये आपका कट जाएगा। फितरी अंदाज में कवायद के निकात को पेश करना चाहिए। निकात का मतलब हुआ कि दो कवायद के रूल और रेगुलेशन है। फितरी अंदाज का मतलब है घरेलू माहौल में आप पहले मिसाल देकर बच्चे को दोस्तों खेल खेल में उसके निकात को पेश करें, तो ये बात बिल्कुल सही है। गैर मामूली निकात अगर कोई है कि वजाहत करनी चाहिए, यानी अगर उसके बारे में कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा जो गैर मामूली मालूमात है तो उसको ये कोई जरूरी नहीं है। इनके समाजी अमल का बयान होना चाहिए जी नहीं, बल्कि हमें तो कवायद के बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए कवायद को हमें फितरी अंदाज में पेश करना चाहिए। एक मरतबा बताइए कि आज का ये क्लास आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। लेकिन एक चीज देखिए, एग्जाम दोस्तों आपको देना है, मुझे नहीं देना है, इसलिए आपकी कैसी तैयारी है ये आप खुद जानते हो। रहा सवाल ग्रामर के बारे में, तो दोस्तों उर्दू में 2 से 3 नंबर का ग्रामर पूछता है, बहुत आसान लेवल का पूछता है, लेकिन उसको भी हम चाह रहे हैं कि कल आपका ग्रामर जो है हम करा दें। ठीक है, तो ग्रामर जो है ना यही पूछेगा कि आसमान का उल्टा क्या है, या आपको पूछेगा पूरब का उल्टा, मशरिक का उल्टा क्या है, वो भी जो है उस लेवल के हम आपको करा देंगे। ठीक है, कल करा देंगे। बाकी आपका हिंदी का क्लास जो है वो दोस्तों सुबह 8 बजे होता है, उसको भी किया कीजिए, कुछ सवालात वहां से आपको हल करने आ जाएंगे। बाकी आप अपनी तैयारी को और धार देते रहिए। और एक शेर याद रखिएगा कि जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोजी, दहका माने किसान, जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोजी,
उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। अगर हमारे पढ़ने और लिखने से हमें अभी अंदाजा लग रहा है कि हमारी कामयाबी नहीं है, हमको कामयाबी नहीं मिल सकती है, तो आप और मेहनत कीजिए। याद रखिए दोस्तों, जे हमेशा जो है ना उगते हुए सूरज की सब पूजा करता है, जे डूबते हुए को कोई नहीं पूछता है। इसलिए अगर आपका रिजल्ट हो जाएगा तो सब आपको बड़ा शाबाशी देगा, आपका भी सीना चौड़ा होगा। लेकिन अगर किसी वजह से रिजल्ट ना हुआ तो सब कहेगा हम तुमको समझाए थे ना, हम तुमको कहे थे ना। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, बहुत कुछ कर सकते हैं। जे किसी को और कुछ पूछना है? और अल्लाह से भी दुआ कीजिए, हमारे ऐसे ऐसे साथी हैं जिनको हकीकत में अगर आप पूछ लीजिएगा तो वो हिंदी जो है ना 10 गो वर्ड नहीं लिख सकता है, लेकिन 3 बार 4 बार सीटेट पास किए हैं। जे बस ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। जे और बीपीएससी में पता है 3-3 में रिजल्ट हुआ है उनका, और 2-2 मर्तबा रिजल्ट हुआ है जी। और इतने परेशान थे, लग रहा था कि दुनिया जो है ना सारी उनके ऊपर आफत आके पड़ गई। इसलिए अल्लाह से दुआ बहुत जरूरी है। इंसान क्या कर सकता है भाई, हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अब आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब यही चीज आपको समझ में आएगा टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए जो है ना TRE 4 आपके सामने है। हो सकता है कि आपका एग्जाम और रिजल्ट के बाद TRE 4 की घोषणा हो, इसलिए आप मेहनत कीजिए दबा के। और ऑफलाइन का जो एग्जाम होता है ना थोड़ा सा हार्ड होता है ऑनलाइन से। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू सो मच। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज।